पते, हे राजन। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन, जो हनुमान जी से अंकित ध्वजा के साथ रथ पर आसीन थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर देखते हुए धनुष उठाकर बाण चलाने को तैयार हुए। हे राजन, तब अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों द्वारा सैन्य बल की अप्रत्याशित व्यवस्था से, जो युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशों से निर्देशित थे, कमोबेश हतोत्साहित थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह विजय का एक और प्रतीक है, क्योंकि हनुमान ने रावण युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था और भगवान राम विजयी हुए थे। अब राम और हनुमान दोनों ही अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर उपस्थित थे। भगवान कृष्ण स्वयं राम हैं, और जहां भी भगवान राम होते हैं, उनके नित्य सेवक हनुमान और उनकी नित्य पत्नी सीता, जो कि भाग्य की देवी हैं, उपस्थित रहते हैं। अतः अर्जुन को किसी भी शत्रु से भय नहीं था, और सबसे बढ़कर इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण उसे निर्देश देने के लिए स्वयं उपस्थित थे। इस प्रकार युद्ध संचालन के विषय में अर्जुन को सभी प्रकार की उत्तम सलाह उपलब्ध थी। भगवान द्वारा अपने शाश्वत भक्त के लिए व्यवस्थित की गई ऐसी शुभ परिस्थितियों में निश्चित विजय के संकेत निहित हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जब तक मैं इन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता रहूं, तब तक मैं इस युद्ध की तैयारी में किससे युद्ध करूं? अर्जुन उवाच। बूढ़ा आदमी मध्यम है। रथम स्थपाया मक्युता, जो गुलाम नहीं है। योद्धु कामा अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम। अर्जुन उवाच, कहा, सेनायोः उभयोः, दोनों दलों के मध्य, उनके बीच में, रथम रथ स्थापे रखिए, मेरा, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान ये सब, निरीक्षे देखिए, अहम माय योद्धु कामान युद्ध की इच्छा रखते हुए, अवस्थितम युद्ध भूमि में सुसज्जित, कह जिनके साथ, मया मेरे द्वारा, सह के साथ, युद्धव्यम से युद्ध करने के लिए, अस्मिन इसमें, रण संघर्ष समुद्र में, प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों